हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो क्लिप है 15 तारीख की, ठीक है, 15 मई की ये वीडियो क्लिप है और मैं हूँ शॉप पर और शाम का करीब 9 बज रहा है अभी। तो अभी मैं घर जाने से पहले मैंने सारा काम इकट्ठा करके रख दिया था ताकि सुबह आके फटाफट से हम ये सारे काम निपटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 5 साया हैं और 5 ब्लाउज हैं, 5 साड़ियाँ हैं, यानी पूरा 5 साड़ियों को हमें A to Z रेडी करना है। इनके जो कस्टमर के जो साया हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा कट करना है और पूरे में सिलाई लगाना है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हो कितना सारा काम है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आप लोगों को वही बताएंगे कि आपके पास भी काम की कमी नहीं रहेगी यदि आप लोग मेरे हिसाब से काम करते हो, ठीक है। और यदि आप लोग अपना काम अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हो तो कुछ सिलाई की टिप्स होती हैं जो कि आप लोगों को अपनानी चाहिए। और इधर आप लोग देख सकते हो, मैं थंबनेल के लिए एक फ़ोटो शूट करवा रही थी। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जो कि आप लोगों को अपनानी होंगे, तभी आपका बुटीक अच्छे से चलेगा, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने 4 से 5 ब्लाउज रेडी करके रखे हुए हैं और इनका मैं चार्ज भी बताती हूँ कि किस ब्लाउज का मैं क्या चार्ज लेती हूँ। तो यहाँ ये जो ब्लाउज है इसके मैंने जो चार्ज लिया है वो 150 रुपये लिया है, प्लस इसमें जो भी लेस लगी है, डोरी लगी है, अस्तर लगा है उसका अलग रहेगा। तो ये विद मटेरियल करीबन 200 रुपये का पहुँच जाएगा। और ये जो ब्लाउज आप देख रहे हो इसका भी मैंने 150 रुपये लिया है, ठीक है। इसमें भी अस्तर, डोरी वगैरह प्लस रहेगा, ठीक है। और ये जो ब्लाउज है आप देख रहे हो इसका चार्ज मुझे 200 रुपये मिला है, ठीक है। इसमें पूरा डोरी पाइपिंग की हुई है आगे पीछे पूरे नेक में। और इधर ये जो ब्लाउज है, ये ब्लाउज है हमारे एक कस्टमर के सूट के बचे हुए कपड़े से, जो कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया। तो पिछले वीडियो में हमारे 2 ही ब्लाउज बने थे, एक ब्लाउज बाकी था एक ही कस्टमर के, और एक ब्लाउज ये रहा उनका वो ब्लैक वाला जो कि मैंने बताया था। और इसमें भी मैंने डोरी पाइपिंग की हुई है क्योंकि इसमें जो है नग लगे हुए हैं जिसकी वजह से सिंपल पाइपिंग अच्छे से नहीं आ पाती, इसलिए मैंने डोरी पाइपिंग की हुई है। और इसका चार्ज मुझे मिलेगा करीब 100 रुपये, ठीक है। क्योंकि उनसे 75 रुपये की बात थी एक ब्लाउज का, पर मैंने उसमें डोरी पाइपिंग की है क्योंकि सिंपल पाइपिंग नहीं आनी थी, इसलिए डोरी पाइपिंग करके दी है। तो प्लस डोरी सहित वो 100 रुपये दे देंगे आराम से। तो फ्रेंड, इधर आप लोग देख सकते हो वही सारे कपड़ों की मैं इधर कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड, इतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो साड़ी है इसका ब्लाउज मैंने आपको दिखाया, सूट दिखाया, तो अभी मैं इसकी कटिंग दिखाऊंगी और साथ ही मैं बताऊंगी कि कैसे मैं दिन का 1000-2000 रुपये कमा लेती हूँ, ठीक है। तो यदि आपके अंदर भी सिलाई का हुनर है, टैलेंट है, तो आप लोग भी दिन का 1000 से 2000 रुपये आराम से कमा सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपने जैसे कि देखा कि 5 ब्लाउजों को मुझे रेडी करना है, 5 साया को कट करना है और 5 मतलब 5 साड़ियों में फॉल वगैरह लगानी है, तो उसका टोटल कितना बनेगा वो भी बताएंगे। और यहाँ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं एक साथ 2 सूट की कटिंग बताऊंगी जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक ही कस्टमर के 2 सूट बना रहे हैं, तो दोनों कुर्ते हम कट कर लेंगे, ठीक है। पटियाला सूट बनाना है जिसका शॉर्ट कुर्ता रहता है, तो इधर हम अपने दोनों कपड़ों को साथ साथ फोल्ड कर लेंगे और नाप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इधर मैं जो बता रही थी आपको कि एक दिन में 1000-2000 रुपये हमें कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब हमारे अंदर टैलेंट रहता है किसी चीज़ का, मतलब वही है कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पैसे फिक्स नहीं रहता है। कई से बहनों का हमारा कमेंट रहता है या फिर नॉर्मली जो हमारी आस पड़ोस वाली या रिलेशन वाले लोग होते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि दिन का कितना काम कर लेती हो, दिन का कितना कमा लेती हो। तो देखो, उन सभी को मेरा यही कहना है कि ये बिजनेस है और बिजनेस में दिन के हिसाब से काम नहीं होता। हाँ, यदि दिन के हिसाब से आप ये पूछो कि कितना काम कर लेती हो तो 600 से 800 रुपये का काम आराम से कर लेते हैं। और काम करना अलग चीज़ होता है और काम आना अलग चीज़ होता है। तो देखो, काम कर पाना तो देखो ऐसा है कि जितना हम कर पाएंगे, जितना हम टाइम देंगे,
उतना ही होगा तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का एक दिन में काम कर पाती हूँ। काम कर पाना मतलब सिलाई कर पाती हूँ, ठीक है। और क्योंकि सीजन में हमें ब्लाउज़ों के 200 रुपये मिलते हैं, ऑफ सीजन में भी 150 रुपये मिलते हैं, तो एक दिन में हम 4 से 5 ब्लाउज ही बना पाते हैं। और बहुत तेज़ी से बनाएं तो 6 से 8 ब्लाउज बना लेते हैं। पर डेली डेली इस तरीके से हम नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्लाउज में करीबन A to Z 1.5 घंटा लग जाता है, कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक। तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब वही है 8 घंटे में हम मुश्किल से 6 ब्लाउज बना पाएंगे। और 8 घंटे बराबर बैठकर सिलाई करना कोई छोटी बात नहीं है, और बीच बीच में हमें कस्टमर भी देखना होता है। तो काम मैं एक दिन में 1000 रुपये के अंदर ही कर पाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, काम करना और काम का आना 2 अलग अलग चीज़ हैं। तो एक दिन में काम तो मैं 1000 रुपये के अंदर ही कर पाती हूँ, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में कस्टमरों को भी डील करना होता है, उनकी बिलिंग करना होता है, उनको मतलब हर एक चीज़ उनको कैसे मैनेज करना है वो एक बुटीक ओनर ही समझ सकती हैं, जो बुटीक चलाते हैं, जिनका सेंटर है या फिर जिनकी शॉप है, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सब कुछ करना बहुत आसान भी नहीं होता है, कोई भी काम करना। पर हाँ, यदि आप लोग ने एक बार ठान लिया, सोच लिया कि हमें करके रहना है, तो आप बहुत आसानी से कर भी सकते हो, ठीक है। जैसे मैं करती हूँ, मैं रात के 9-10 बजे तक आराम से काम करती हूँ। सीजन में तो 11:30 और 11 बजे तक करती हूँ। तो देखो, जब पैसा आता है तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि पैसा सब करवा लेता है इंसान से। पैसे की चमक के आगे हमें रात का अंधेरा भी नहीं दिखता। तो वैसे ही मेरा है। तो सीजन में तो मैं एक दिन में 1,500 से 2,000 रुपये तक का काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक काम करेंगे। जब हम 12 से 14 घंटे जब हम काम करते हैं और पैसा हमें अच्छा मिलता है, अर्जेंट का रेट थोड़ा अलग ही रहता है, तो 1000 से 1500 रुपये का काम कर लेते हैं। और जो काम का आना होता है वो भी ऐसा होता है कि जब सीज़न रहता है तो काम आपके पास 1000, 2000, 3000, 4000 तक का एक दिन में आ जाता है। आने को तो 5-5 हज़ार का भी आ जाता है, ठीक है। तो काम का आना और काम का करना दोनों अलग चीज़ हैं। पर जब काम आ जाता है तो ये समझो कि काम करना ही है, वो तो आ गया है, तो उसका पैसा तो हमें मिलना ही धीरे धीरे 2 से 3 दिन 4 दिन जितना हमें टाइम मिलता है कस्टमर के हिसाब से, उतने टाइम के अंदर जब हम करके देखते हैं तो पैसा तो आता ही है। तो बस वही है कि एक दिन में 1000-2000 रुपये आराम से कमा सकते हैं हम जैसी महिलाएं, जिनने अपने अंदर अपने इस टैलेंट को ज़िंदा रखा है, हुनर को उभारा है, मेहनत की है, रात दिन एक किया है। क्योंकि कोई काम करना इतना आसान नहीं होता है, आपको एक भट्टे की तरह तपना पड़ता है। क्योंकि हम हाउसवाइफों के लिए तो कुछ भी करना बहुत ज़्यादा एक चुनौती भरा होता है। क्योंकि एक महिला को, एक हाउसवाइफ को सबसे पहले तो देखो घर संभालना होता है। घर के अलावा यदि वो कर पाती है तो उसके लिए उसको ही संघर्ष करना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। जब आप थोड़ा कामयाब होते हो, अच्छा सा पैसा कमाते हो, तो फिर थोड़ा थोड़ा सभी को लगता है कि चलो पैसा कमाते हैं, इतना काम करते हैं रात दिन, तो थोड़ा हेल्प करवा लेते हैं, तब आपके बच्चे, आपके घर वाले समझेंगे। तो वही है कि जब हम कुछ करते हैं तो कुछ पाने के लिए हमें खोना पड़ता है। तो खोने के लिए हमें कुछ नहीं खोना पड़ता है, अपना सुख चैन ही खोना पड़ता है। और यदि जिसको ये बोझ लगे, एक सज़ा लगे कि क्यों हम अपना सुख चैन गंवाएं, क्यों हम काम करें, तो वो अपना मतलब वही है, आराम से घर में रह सकता है, खाने को तो मिलेगा ही। जब सब लोग खाएंगे तो वो उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो भूखी रहेंगी यदि कमाएंगे नहीं तो। पर हाँ, आप अपना एक नाम, अपनी पहचान नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बहुत अच्छे से नोटिस की है कि भले ही स्टार्टिंग में लोग आपको छोटे नज़रिए से देखें, क्योंकि जो सिलाई का काम है ना, बहुत ही छोटे नज़रिए से देखा जाता है। पहले तो लोग जो विकलांग या अनपढ़ गंवार होते थे उनके लिए ये काम माना जाता था, जो कुछ नहीं कर सकते तो उन्होंने बस सिलाई को चुन लिया, वो सिलाई कर सकते थे, ये माना जाता था। पर अभी ये चीज़ नहीं है। अभी सिलाई में बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आगे आ रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं।
ठीक है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटी बड़ी आपकी सोच होती है। यदि आपकी सोच बड़ी है, कुछ बड़ा कर दिखाने की है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस आपके अंदर करने का एक जुनून जज्बा होना चाहिए, ठीक है। यदि आप कोई लक्ष्य बनाकर कोई एक ठान लेते हैं किसी चीज़ को कि पाना ही है, करना ही है, जिसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी हमें मेहनत करनी पड़े, कितना भी हमें मैनेज करना पड़े, पर करना है। और मेरे अंदर तो पता ना क्या चीज़ आ गई है अभी करते करते कि मुझे तो बस एक रहता है अंदर से कि हाँ ये काम मुझे करना ही है। जैसे कि घर का काम हुआ तो पता ही है कि करना ही है। कई बहनें हमारी पूछने लगती हैं कि दीदी आप इतना कैसे मैनेज कर लेती हो, प्लीज़ एक वीडियो बनाइएगा अपना डेली रूटीन का, आप कैसे क्या करती हो मुझे सब बताइएगा। तो देखो सब हो जाता है, बस आप उम्मीद किसी से ज़्यादा मत लगाओ, उम्मीद आप कम लगाओ, और जितना जिसने आपकी हेल्प कर दी उसमें खुश रहो। बस किसी पर मत चिढ़ो, मत चिल्लाओ, बस ये सोच लो कि जब हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है। और अपने आप को अच्छे से खुश रहकर काम करो, और साथ ही में अपना ध्यान दो, ज़्यादा टेंशन लेके मत काम करो। जितना काम करने में आपको खुशी होती है उतना काम करो, टेंशन लेके काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जितने काम करने में आपको खुशी हो और खुशी खुशी काम करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो मैं तो देखो जितना भी काम करती हूँ मुझे मतलब वही है कि खुशी मिलती है काम करने में। एक होता है ना किसी इंसान के अंदर काम करने में बोरिंग होता है, और किसी को काम करने में खुशी मिलती है। तो जिस इंसान को काम करने में खुशी मिलती है वही इंसान आगे कामयाब होता है, क्योंकि काम दिन पे दिन बढ़ता है। और यदि आपको काम करने में बोझ लग रहा है, सज़ा लग रही है, तो फिर आप जैसे ही आपका काम बढ़ेगा आपकी टेंशन बढ़ेगी। तो यदि आपको काम करने में खुशी मिलती है तो आप बहुत आगे तक जाओगे, धीरे धीरे आपका काम बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम, जो कि हमने बताया कि एक दिन में कितना काम आ जाता है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को 5 ब्लाउज, 5 साड़ी, 5 साया की कटिंग वगैरह जो सब बताया है उसका ही आपको मतलब बताते हैं। तो आप ही लोग जोड़ लीजिएगा कि कितना बनेगा पैसा, ठीक है। तो देखो 5 ब्लाउज जो हमें बनाने हैं उसकी 200 रुपये हमें सिलाई मिलेगा, और उसमें जो अस्तर डलेंगे उसमें से भी कुछ पैसा बचेगा। डोरी तो ये मान लो कि आपको एक ब्लाउज में 10 रुपए की डोरी डलती है, और जब हम इकट्ठा लाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 रुपए की पड़ती है, 2 से 3 रुपए की हमें पड़ती है, ठीक है। तो डोरियों पर बचेगा, 5 डोरी लगेंगे, और 5 ब्लाउज की सिलाई हमने आपको बता ही दिया है। और जो 5 साड़ियों में फॉल वगैरह होना है, फॉल पे को, तो 5 साड़ियों का 50-50 रुपये मिलेगा, यानी उसका जो चार्ज है 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये में फॉल पे को सब करवा के देते हैं। हालांकि मैं पिको का फॉल का काम या फिर हाथ का काम नहीं करती, क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता है, आप लोगों को पता ही है। और जो साया है, 5 साया की जो लेंथ है वो कट करनी है और सिलाई लगानी है, यानी जो कलियां होती हैं उन पर सिलाई लगानी है। तो एक साया का 30 रुपये लेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 200 रुपये 5 ब्लाउज का मिलेगा, और मतलब वही 50-50 रुपये 5 साड़ियों का मिलेगा, और डोरी का मिलेगा, अस्तर में भी कुछ ना कुछ बचेगा। तो आप लोग लगा लीजिएगा कि कितना बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा भी काम आया था, क्योंकि जो ब्लाउज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं वो ना करीब 1-2 तारीख के हैं, और उनको 15 के बाद यानी 20 तारीख तक चाहिए था। तो उसके पहले के जितने ब्लाउज आए थे मैं उनका काम लेती गई, और उनको मैंने रख दिया था बांध के साइड में। और अभी 15 तारीख को मैंने उनको मतलब ओपन किया है, उसमें काम करना स्टार्ट किया है। और इधर भी आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ब्लाउज कटे रखे हैं। ये पिछले वीडियो क्लिप हैं, ठीक है। सारे वीडियो क्लिप न्यू नहीं है, कुछ आगे पीछे के हैं। तो बस मेरा बहनों को वही है एक मोटिवेट करने का कि आप लोग चाहो तो क्या नहीं कर सकते, आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपने सोची भी नहीं है। और इधर हमारे जो आप देख सकते हो कुछ ब्लाउज हैं जो हमने बनाकर रेडी किए हैं, इनकी भी मैंने स्टार्टिंग में ही
आपको जो है सिलाई वगैरह का चार्ज बताया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक बिजनेस में उतरने के बाद आप कितना काम कर सकते हो, क्या क्या कमा सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो बताने की ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी बहुत सारी बहनों ने हमें हमारे पिछले वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी आप कटिंग स्टिचिंग प्रॉपर अच्छे से सिखाइए, मुझे भी सिलाई सीखने का मन है ताकि मैं अच्छे से सीख सकूं। तो सिस्टर आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे।